दोस्तों, हम कर रहे हैं अष्टविनायक गणपति दर्शन। आज हम देखेंगे अष्टविनायक के चौथे गणपति श्री वरद विनायक। आप ये वीडियो पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले। तो चले। अष्टविनायक में वरद विनायक गणेश मंदिर एक महत्वपूर्ण स्थल है जो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महड गांव में स्थित है। यह मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। महड गांव की पृष्ठभूमि सुंदर पहाड़ियों और हरे भरे क्षेत्र से घिरी हुई है, जो इसे एक शांतिपूर्ण तीर्थ स्थल बनाता है। ये कथा बताई जाती है कि कौंडिन्यपुर के निसंतान राजा भीम और उनकी पत्नी तपस्या के लिए वन में आए आशे विश्वामित्र से मिले। विश्वामित्र ने राजा को एक मंत्र जाप एकाक्षर गजानन मंत्र का जाप करने के लिए दिया और इस तरह उनके पुत्र और उत्तराधिकारी राजकुमार रुक्मगंध का जन्म हुआ। रुक्मगंध बड़ा होकर एक सुंदर युवा राजकुमार बन गया। एक दिन शिकार के लिए जाते समय रुक्मगंडा आर्षिवाचक नव्वी के आश्रम में रुकी। आर्षि की पत्नी मुकुंदा सुंदर राजकुमार को देखकर उस पर मोहित हो गई और उससे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कहा। गुणी राजकुमार ने साफ मना कर दिया और आश्रम छोड़कर चला गया। मुकुंदा को बहुत प्रेम हो गया। उसकी दुर्दशा जानकर राजा इंद्र ने रुक्मगंडा का रूप धारण किया और उससे प्रेम किया। मुकुंदा गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र गृत्समद को जन्म दिया। समय बीतने के साथ जब गृत्समदा को अपने जन्म की परिस्थितियों के बारे में पता चला तो उसने अपनी मां को श्राप दिया कि वह बदसूरत कांटेदार बेरी असर वाला भोर पौधा बन जाए। मुकुंद ने बदले में गृत्समदा को श्राप दिया कि उससे एक क्रूर राक्षस दानव पैदा होगा। अचानक उन दोनों ने एक दिव्य आवाज सुनी। गृत्समदा इंद्र का पुत्र है, जिससे वे दोनों चौंक गए, लेकिन अपने अपने श्रापों को बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। मुकुंद भोर पौधे में बदल गया। शर्मिंदा और पश्चातापी गृत्समदा पुष्पक वन में चले गए, जहां उन्होंने भगवान गणेश गणपति से राहत के लिए प्रार्थना की। भगवान गणेश गृत्समद की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि वह एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जिसे शंकर शिव के अलावा कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा। गृत्समद ने गणेश से वन को आशीर्वाद देने के लिए कहा ताकि यहां प्रार्थना करने वाले सभी भक्त सफल हों, और उन्होंने गणेश से वहां स्थायी रूप से रहने का आग्रह किया और ब्रह्मा का ज्ञान मांगा। गृत्समद ने वहां एक मंदिर बनवाया और वहां स्थापित गणेश मूर्ति को वरद विनायक कहा जाता है। आज जंगल को भद्रका के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माघी चतुर्थी के दौरान प्रसाद के रूप में प्राप्त नारियल खाने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए माघी उत्सव के दौरान मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। वरद विनायक की मूर्ति एक विशिष्ट प्रकार की है। यह मूर्ति चौकोर आकार में है और इसका मुख उत्तर दिशा की ओर है। भगवान गणेश जी की मूर्ति पर पारंपरिक श्रृंगार और आभूषण होते हैं, जो इसे अत्यंत आकर्षक और दिव्य बनाते हैं। मूर्ति का रूप गणेश जी के आदर्श और सौम्य स्वरूप को दर्शाता है। मान्यता है कि वरद विनायक गणेश जी ने यहाँ पर अपने भक्तों को विशेष आशीर्वाद देने का वादा किया था। कहा जाता है कि इस मंदिर की पूजा से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। मंदिर में पूजा पारंपरिक विधियों से की जाती है। यहाँ नियमित रूप से आरती, भजन और विशेष पूजा अर्चना होती है। मंदिर में आने वाले भक्तों को विशेष प्रसाद प्राप्त होता है, जो आमतौर पर मोदक, लड्डू और अन्य मिठाइयों का होता है। गणेश चतुर्थी के दौरान वरद विनायक मंदिर में विशेष उत्सव आयोजित होते हैं। इस समय मंदिर में भव्य सजावट की जाती है और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। भक्तों की बड़ी संख्या इस अवसर पर मंदिर में दर्शन के लिए आती है। मंदिर का वातावरण बहुत ही शांत और भक्तिमय है। आसपास के क्षेत्र में हरे भरे बाग बगीचे और प्राकृतिक सौंदर्य स्थल हैं। यह स्थान धार्मिक ध्यान और मानसिक शांति के लिए आदर्श है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आप मुंबई से निजी वाहन, टैक्सी या बस का उपयोग कर सकते हैं। महड गांव के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हैं और सड़क मार्ग अच्छी स्थिति में है। ये विशिष्ट विवरण वरद विनायक गणेश मंदिर की विशेषता और महत्व को और भी गहराई से दर्शाते हैं और इसे एक अद्वितीय धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल बनाते हैं। गणपति बाप्पा मोरया।
गणपती राया सत्व गणपती राया सत्व गणपती राया हे महड गावाती म्हसूर वरद विनायकाचं तिथं एक मंदिर लय साध सुद जस कौलारू घर घुमटाचा कळ सोनेरी नक्षी नागाची कळसाच्या वर सपनात भक्ताला कळ देवळाच्या माग हाय तळ मूर्ती गणाची पाण्यात मिळ त्यानं बांधलं तिथं देऊळ दगडी महिरप सिंहासनिया प्रसन्न मंगल मूर्ती हो वरदानाला विनायकाची पूजा कराया येती हो जी जी रजी माझ्या गणार जी जी माझ्या गणार जी जी माझ्या गणार जी जी हे हा चतुर्थीला गर्दी होई चतुर्थीला गर्दी होई रात्रंदिवसा अष्टविनायका तुझा महिमा कसा